नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम जिस का खलफशार अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं हो रहा, क्या अब वो 26वीं आईनी तरमीम खत्म होने वाली है और इसको कौन खत्म कर सकता है? और इससे पहले हुकूमत ने जिन जजेस के लिए ये सब कुछ किया था, क्या उन्हीं में से कोई जज इस तरमीम को खत्म करने वाला है? या इस चीज को लेकर जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो उस वक्त इस्लामाबाद का रेड जोन जो है वो बंद है, वुकला एहतजाज के ऊपर हैं। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन के लोग बाइकआउट कर चुके हैं इजलास का, और 2 सीनियर तरीन जो जस्टिस हैं वो भी इस जुडिशल कमीशन का अब वाज़े तौर के ऊपर बाइकआउट कर चुके हैं। और चीज़ें इस्लामाबाद में सब अच्छी नहीं चल रही। हर कोई जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाकर इस 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करवाने के लिए पूरी जो कोशिश है वो कर रहा है। अब मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स बताता हूँ और आपको ये बताऊंगा कि 26वीं आईनी तरमीम को लेकर आईनी बेंच के एक रुकन जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तो यकीन करें मेला ही लूट लिया है। इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आपने प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, इससे पहले जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी या लाई गई थी, जो भी हुआ था, उसके बाद हमने एक चीज देखी थी कि मसलसल ये बात कही जा रही थी कि 26वीं आईनी तरमीम या किसी भी तरमीम को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। मतलब अब तरमीम बन गई तो बन गई, अब पार्लियामेंट ही इसको खत्म कर सकती है, इसके अलावा इस तरमीम को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं, उन्होंने एक सरप्राइज दिया है, और सरप्राइज ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। अब आपको वो बात समझ में आई है कि इससे पहले हुकूमत या उसके लोग या जो भी लोग ये बात करते थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई कानून उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती और तरमीम को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेकिन अब आईनी बेंच कह रहा है कि ऐसा नहीं है, तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। और वो कौन करेगा उसके बारे में वो ये लिखते हैं कि आर्टिकल 184 के मामलात में सिर्फ आईनी बेंच समाअत कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का अख्तियार नहीं। कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। तफसीलात के मुताबिक बेंचेज अख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तेफाक करते हुए 20 सफ़ात पर मुश्तमिल एक नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का अख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस क्यों किए? 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है और तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी है और फरीकैन को नोटिस भी हो चुके हैं। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का मेरिट पर फैसला होगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट ही जो है खत्म कर सकती है, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मामलात इसी तरमीम के तहत ही चलेंगे और आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो इख्तियार मौजूदा आइन इससे नहीं देता। अच्छा, इस चीज को देखने के 2 मुख्तलिफ तरीके हैं या 2 मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अगर रेगुलर बेंचेस के हिसाब से आप इसको देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये फैसला तो असल में खिलाफ है, और जबकि इसको देखने का एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है और उस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आपको ये पता चलेगा कि नहीं, ये जो कहा जाता था कि इस तरमीम को कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता या तरमीम ख़त्म हो ही नहीं सकती, तो ऐसी बात नहीं है। ये तरमीम ख़त्म हो सकती है। ये तरमीम अब आईनी बेंच करेगा या ना करेगा ये एक अलग पॉइंट है, क्योंकि उसमें जो बैठे हुए जजेस हैं उन्हीं के लिए तो ये तरमीम की गई थी, और उसके लिए भी एक लंबी खासी रिपोर्ट है कि वो क्यों नहीं करेंगे, क्या होगा। जो निज़ाम चल रहा है वो निज़ाम चलाने के लिए ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि हाँ, कल कोई उसमें जो हुकूमत होगी उसी को अक्सरियत हासिल होगी, और जब कभी हुकूमत तब्दील होगी तो इस जुडिशल कमीशन में अपने बंदे लाकर, जिस तरीके से अभी मामला हो रहे हैं, क्योंकि जजेस के बारे में ऐसी बात करना सही बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर होता है और होता आ रहा है।